क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जीएस पोर्शन हल करेंगे। हमने 2021 के पीईटी का बुकलेट नंबर ए सीरीज लिया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन से हैं, पहला है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसमें सही जवाब किसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पहले बार कौन आया था? इल्तुतमिश आया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आए? शेरशाह सूरी और दूसरे नंबर पे है अकबर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है तुकाराम, बी है चैतन्य, सी है नामदेव और डी है शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? ए है राजनीति से, बी है चिकित्सा से, सी है वास्तुकला से और डी है गणित से। तो इसका सही जवाब होगा चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, बी में 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई, सी में 622 ईस्वी में 22 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई और डी है 1709 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1709 में नहीं, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। छठा प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई? ऑप्शन है ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी है तिलक और लाला लाजपत राय, सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी है तिलक और अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। इसमें है ए है ब्रह्म समाज, बी है रामकृष्ण मिशन, सी है आर्य समाज और डी है सत्य शोधक समाज। और इसमें दिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के श्रीधारू नायडू और 5वां है ज्योतिबा राय फूले। तो ऐसे ही देख लीजिए आप, 5वें नंबर में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो किया था ज्योतिबा राय फूले ने। तो ऑप्शन से मिला भी सकते हैं। डी का 5 किस में है? सी और डी में है। सी और डी में हो गया। तो आगे देख लेते हैं, और इसमें देख लीजिए सी और डी में हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3-1-2-5। 3-1-2-5 का मतलब है ए में राम मोहन राय, बी में स्वामी विवेकानंद और सी में क्या है? 2 है। सी में दयानंद सरस्वती और डी में ज्योतिबा राय फूले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है पट्टाभी सीतारमैया, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है JB कृपलानी। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव पारित किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, सलालपन सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पे सलालपन बिजली परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, बसंत विश्व होता है। ऑप्शन है ये 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब होगा 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए, बसंत विश्व होता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है जस्ता, बी है इस्पात, सी है तांबा और डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी है केरल। तो इसका सही जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। और ऑप्शन ए में है 1 या 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में 2 और 4 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। मतलब हिमालयी नदी तंत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। बैंक दर का अर्थ होता है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, डी है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा, बी है घट जाएगी, सी है बढ़ जाएगी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऑप्शन ए है पूंजीवाद, बी है समाजवादी, सी है मिश्रित और डी है वैश्विक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए है आरबीआई के गवर्नर द्वारा, बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी है वित्त मंत्री द्वारा और डी है वित्त सचिव द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है राज्य सूची में, बी है समवर्ती सूची में, सी है संघ सूची में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन है मूल अधिकार को, बी है मौलिक कर्तव्य को, सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर।
23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21A से, बी है अनुच्छेद 19 से, सी है अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसको अनुच्छेद 21A में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी है BN राव। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जो आगे बढ़ता है और बन जाता है हमारी संविधान का प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। ओह सॉरी, 21 में नहीं होता, अनुच्छेद जो है इसका सी सही होगा, इसमें है अनुच्छेद 29 में, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26 प्रश्न है, 26 नंबर का कह रहा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयोग ने इस पर फुल मार्क्स दिए हैं, सभी को नंबर दिए हैं। देख लीजिएगा एक बार इसको आप। 27 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और डी है हवाई जहाज की गति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? एक अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 60%, 75%, 80% और डी है 100%। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? प्योर सोना जो होता है वह टोटल होता है 24 कैरेट का, ठीक है। और जिसमें 18 कैरेट दिया है तो कितना कम है? 24 में से 18 गया कितना होगा? 6, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 का 18 कर लीजिएगा, 6 का 24 कर लीजिएगा, सॉरी 6 का 24 कर लीजिएगा, 24 कैरेट और गुणे 100 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 4 25 में इतना, तो 18% जो है इसमें जो होगा इच्छा जो होगा 6% बराबर 25% का हो जाएगा, और जो है इसमें जो बचेगा वो 75%। इसका ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है जो कि हमारे UPSSC PAT 2021 के GS पोर्शन का अंतिम प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी संतरे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे PAT 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का GS पेपर। अगर यह पेपर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको इसको लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आपको आगे कौन से प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।